अक्सर हमारे पास एक सवाल आता है कि 2 की पावर 0 का मान 1 क्यों, 3 की पावर 0 का मान भी 1 क्यों और 4 की पावर 0 का मान भी 1 क्यों। क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं? आज हम रियल लाइफ में ये प्रूफ करेंगे, बोर्ड पर नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। आप इजीली समझेंगे। और अगर अभी भी आप याद नहीं कर पाए, मतलब समझ नहीं पाए, मैथ छोड़ देना, ठीक है। 2 की पावर -1 बराबर 1/2 क्यों, 3 की पावर -1 बराबर 1/3 क्यों, आखिरकार ये 2 नीचे क्यों आ जाता है, 3 नीचे क्यों आ जाता है, जबकि 2 की पावर 2 बराबर 4 क्यों। ये सारी कंफ्यूजन रहती है हमेशा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। घातांक और जब करनी पड़ते हैं तो बहुत समस्या रहती है। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आज आप एग्जाम्पल के साथ समझें, व्हाइट बोर्ड पर नहीं, कुछ चीजों के जरिए समझें। और उसके बाद कभी भी अगर आप एग्जाम में बैठे, कभी भी आप एग्जाम में बैठे, सिर्फ मेरा वीडियो बस 1 मिनट 1 सेकंड के लिए याद कर लेना, सर ने ऐसे बताया, ऐसे बताया, ऐसे बताया। मैं गारंटी देता हूं कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। कंफ्यूज हो गई नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लें, कभी कंफ्यूज नहीं होगी, गारंटी है। और फिर अगर कंफ्यूज हो जाओ तो इस बात की भी गारंटी है कि आप मैथ पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि मैथ आपके बस की बात नहीं है। मैथ फिजिक्स से त्याग पत्र ले लो, ठीक है। तो फिर हम इसको समझते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ। टॉफियों से एग्जाम्पल देंगे क्योंकि बहुत सिंपल होगा एग्जाम्पल, आपको हमेशा याद रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ये आते हैं घाते, ये तो सब बच्चों का काम हो जाएगा, देखना थोड़ी देर में। चलिए तो पहले इस पे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 टॉफी ली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 टॉफी का मतलब है सिर्फ 2, ओके। और मैंने क्या कहा था, 2 का मतलब है 2 की पावर 1, या फिर 2 का मतलब है 2 की बटे 2 का गुणा 1, यानी कि गुणा और भाग में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंक्लूड होता है। तो 2 की पावर 1 मतलब कि 2। अब अगर हम 2 की पावर 2 करते हैं तो क्या करना होगा, तो हमने 2 टॉफी और रख दी, यानी कि 2 थी, अब ये 4 हो गई हैं। अगर अब हम ये कहें कि 2 की पावर हमें 3 करना है तो क्या हम 2 टॉफी और रख दें, तो 2 टॉफी और रख देते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 का मतलब 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2, और जब इसका दुगना करेंगे तो 2 की पावर 2, लेकिन जब इन दोनों का 2 की पावर 2 का भी हमें दुगना करना है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 की पावर 3 होगी 4, यानी कि अब ये हमारे पास एक खाना बन गया। अब देखिएगा यहां पर बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। पहले हम पर 2 था, मैंने इसका दुगना कर दिया तो ये 4 हो गया, और फिर इसका हमने दोगुना कर दिया, ये हमारे पास 8 हो गया। ये हमारे पास 2 की पावर 3 हो गई। अब 2 की पावर अगर 4 करेंगे तो क्या होगा, आप बताइएगा। ये जो खाना है ये जस्ट डबल हो जाएगा। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आप चले जाओगे, आपको अरे सर क्या सिखा रहे हैं, अरे सीखो। तो 4 2 2 4 2 6 2 चौका 8, तो 8 का दूना 16, ये 8 का दूना 16 हो गया। और ये टोटल कितना है, ये टोटल है 2 की पावर 4। कितना है, 2 की पावर 4। देखिएगा हुआ क्या, पहले 2 था, फिर इसका दुगना हुआ, फिर इसका दुगना हुआ, और फिर इन सब का दोगुना हो गया। आई होप समझ में आया। अच्छा अब इसको उल्टा करते हैं। 2 की पावर 4 है, हम हटा देते हैं। हमने कहा कि 2 की पावर 4 नहीं रखनी है, हमें 2 की पावर 3 की तरफ शिफ्ट होना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इतनी कम हो गई। जब 2 की पावर 3 से हटते हैं तो डायरेक्ट इतनी कम हो गई। जब 2 की पावर 2 से हटते हैं तो ये 2 बचा हुआ है। सिंपल सा है। अब हम ये खाने को हटा दें, यहीं से शुरुआत की थी, ऐसे ही बढ़े थे। अब क्रम को समझते हैं। अब 2 ये है तो 2 की पावर बताओ 0 क्या होगी। ये 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 0 क्या होगी। हमने अभी आधे आधे हटाए तो 2 का आधा 1, ये तो 2 की पावर 1 है, बट इसका आधा 2 की पावर 0। अब समझ में आया। 2 की पावर 0 1 क्यों है, क्योंकि ये जस्ट इसका आधा हो गया। अरे सर 2 की पावर अगर 3 की पावर 0 है तो वो 1 क्यों है, सिंपल, हमारे पास 3 से शुरुआत की, मैंने 3 टॉफी से शुरुआत की। इसमें दोगुना हो रहा था लेकिन इसमें 3 गुना हो रहा, तो 3 गुना ही कम होगा। इसका तीसरा हिस्सा, तो जो तीसरा हिस्सा क्या था, 1 बचा था ना, वही रखा। 4 होता तो चौथा हिस्सा क्या होता, 1, तब भी, यानी कि 4 की पावर 0 भी 1 ही होता। एक बात समझ में आई। अब क्या होगा, अब सिचुएशन क्या बनेगी कि 2 की पावर अगर हमें -1 करना है, जो कि अभी मैंने बताया था, तो हम क्या कर सकते हैं, अरे भाई इसका आधा,
अब ये तो छोड़ दो ना, क्योंकि वो सारी चीजें हटती गई ना, तो इसे भी हटा दो, ये भी काम खत्म, एक ही बचा ना। अब इसका हमें क्या करना, 2 की पावर मतलब उल्टा चल रहा है तो आधा कर देंगे। अभी हम बता रहे क्या होगा। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम आधा करेंगे, हो गया। यानी कि ये तो हमारे पास 2 की पावर 0 है, जब यहां जाएंगे तो आधा होगा। आधा हम किसको कहते हैं आप बताइएगा, 1/2, इसी को तो हम आधा कहते हैं। चलिए छोड़िएगा, ये हमारे पास पूरी है, तो पूरे का हमने क्या किया, 2 हिस्से में बांट दिया। कितने हिस्से में बांट दिया, 2 को, वो पूरी चीज को 2 हिस्से में बांट दिया, तो पूरी चीज कितनी होती है 1। इसको 2 भागों में बांट दिया, लो बांट दिया। मैंने पहले आपको बताया था कि ये क्या है, इसको बांटना ही भाग होता है, डिवाइड होता है। अब ये 1 है, इसके हम 3 खाने कर दें तो 1/3, यानी एक चीज के 3 खंड। अगर इसको हम 2 भागों में बांट दें तो एक चीज के 2 भाग, 1/2। ये सारी चीजें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो में। अगर इसके हम 4 खाने कर दें, 1 2 3 4, 4 भागों में बराबर बराबर काट दें तो 1/4 होगा, मतलब एक चीज के 4 खंड। एक चीज के 2 खंड 2 हो गए, और वैसे बराबर करेंगे तो आधा होता है 0.5, यानी कि हमारे पास आधी चीज बचेगी। ठीक है, तो एक चीज के 2 खंड या फिर आधी चीज। अगर पूरा इसे सही से कैलकुलेशन निकालेंगे तो जब -1 होता है तो 2 इधर आ जाता है। ऐसे 2 की पावर वो 3 की पावर -1 पे क्या होगा, 1/3, यानी कि इस एक टॉफी के 3 खंड बराबर बराबर। समझ में आया, आ रहा होगा मुझे पता है, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में दो, बताइएगा क्या है। अब अगर हम इस चीज से और पीछे जाते हैं और 2 की पावर -2 करते हैं तो क्या होगा, तो वही होगा -2 का मतलब इस चीज के हम यहां रख देते हैं। एक पूरी टॉफी है और इसके हम कितने टुकड़े कर देंगे आप बताइएगा, कितने करने हमको भाई, जल्दी बताइएगा। क्या अटक गया, ओहो ये अटक गया, कोई बात नहीं। 4 बराबर बराबर हिस्से, यानी कि 1/4। अब समझ आया 1/4 कैसे होगा, 1/4 कैसे होगा, समझ में आया। एक टॉफी के 4 भाग, एक टॉफी के 4 भाग, ओके, 1/4। अगर आंसर निकालेंगे तो 0.25, यानी कि चौथा हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा। अब समझ में आई कि टॉफी से हमने कैसे चीजें सीखी। ऐसे ही अब 2/3 का मान होता, 2 की पावर -3, आप बताइएगा कितना होगा। जो चीज ऊपर बढ़ रही थी, पहले 2 का था, फिर 2 दूनी 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ। सेम अगर उसको हम माइनस में जाएंगे तो जो 1 है, 1 के 2 भाग कर दिया, ये तो दुगना हो रहा था। 1 का 4 भाग कर दिया, फिर 1 का 8 भाग कर दिया, फिर 1 का 16 भाग कर दिया। अब समझ में आया, 2 4 8 16, ये नीचे बढ़ेंगे और ये ऊपर बढ़ेंगे, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही माइनस में चीजें जो हमारी स्क्वायर हैं वो ऊपर जाएंगी, जो नहीं है वो नीचे आएंगी। अब बात आपको समझ में आई होगी, तो अब इसको हम रफ कर दें और टॉफी मजे से खा जाएं। अब टॉफी तो भाई हम खाने जा रहे हैं जैसी भी है। तो मैंने क्या कहा था कि बहुत आसान होगा ना, 2 की पावर -1 का मान मैंने कैसे बताया था, 1/2। बिल्कुल सिंपल है, एक चीज के 2 टुकड़े। 2 की पावर -2 एक चीज के 4 टुकड़े। 2 की पावर -3 एक चीज के 8 टुकड़े। 2 की पावर -4 एक चीज के 16 टुकड़े। एक चीज के 16 टुकड़े। तो इतना आसान होता है ना चीजों को समझना, बस अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझे तो। बाकी के किस किस को साइंस पढ़नी है कि सर आप ऐसे साइंस पढ़ाइएगा कि हमें ये लगे कि हमने इसका एग्जांपल यूज किया है, तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप कमेंट नहीं करते तो नहीं करते, वरना साइंस भी इतनी ही सिंपल हो जाएगी जितनी मैथ है। तो कमेंट करके बताइएगा।